हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कोड विद पटेल। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम देखेंगे लूप्स को। देखते हैं क्या होते हैं लूप्स और कैसे इसे अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड, व्हाट इज लूप? लूप इज बेसिकली यूज्ड टू रिपीट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड्स until certain condition are not completed। मीन्स लूप का बेसिकली यूज होता है किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड्स को रन करने के लिए या फिर किसी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए, तब तक जब तक कि दी गई कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। ठीक है, सबसे पहले इसका टाइप देख लेते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो जो मेन टाइप होता है, जैसे कि फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर ईच लूप यूज करते हैं, वाइल लूप यूज करते हैं, डू वाइल लूप यूज करते हैं। तो ये सारे लूप्स के बहुत सारे टाइप्स हैं और आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कैसे हम लूप इस्तेमाल करते हैं। तो आते हैं सीधे अपने डार्ट पैड पे और कोडिंग के थ्रू ही से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम वाइल लूप को। तो वाइल लूप यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले वाइल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे एक कंडीशन लिखना पड़ेगा। कंडीशन के बाद कर्ली ब्रेसेस लगा के आप इसके अंदर जब एंटर कर जाएंगे और ये आपका कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं और उसके जस्ट नीचे आपको एक एक्सप्रेशन देना भी पड़ेगा। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा इसको। मैं 1 से लेकर 10 तक की नंबर या फिर 1 से लेकर 100 तक के नंबर को प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये लूप का सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है कि आप एक नंबर प्रिंट करके दिखाइए। ठीक, तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि इसे इनिशियलाइज करना। कैसे? मैं चाह रहा हूँ कि मेरा नंबर प्रिंट हो 1 से लेकर 10 तक। तो मेरा इनिशियलाइजेशन पॉइंट होगा 1। तो मैं एक इंटीजर लेता हूँ और i = 1 दे देता हूँ इसे। ठीक है, अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे कंडीशन वाले लूप में। सेम लॉजिक फॉलो करता है जो कि आपका इफ एल्स कंडीशन में फॉलो कर रहा था कि ये आपको जो है ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा और ये आपका ट्रू ही फॉल्स में ही वर्क करेगा। अगर ये ट्रू हुआ, अगर स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो फिर ये एंटर करेगा इस लूप के अंदर, वरना फिर ये लूप तोड़ के बाहर चला जाएगा अगर फॉल्स होता है तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट देता हूँ कि i ≤ 10। मीन्स कि इसको तब तक एग्जीक्यूट करते रहो जब तक कि i की वैल्यू 10 से छोटी या फिर उसके बराबर है। उसके ऊपर चली जाएगी तो इस लूप को एग्जीक्यूट करना बंद कर दो भाई। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? सिंपल, जब ये ट्रू होगा एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा के i को ही प्रिंट कर देंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे काम क्या होगा हमारा कि इसको हम इंक्रीज करें। हर बार वैल्यू जो है एक इंक्रीज हो, यही हमारा एक्सप्रेशन वाला पार्ट होगा। तो एक्सप्रेशन में क्या करेंगे? i++ कर देंगे। पहले एक बार इसे प्रिंट करता हूँ फिर अच्छे से समझाता हूँ। ये रहा हमारा आउटपुट, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई। कैसे? सो फ्रेंड, सबसे पहले इसने क्या किया? i = 1 की वैल्यू को लिया और 1 को यहाँ पे कंपेयर किया 10 से। तो इसने ये पाया कि ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 ≤ 10, इट्स ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद इसने लूप में एंटर किया और i की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जो कि आपकी होगी 1। और उसके बाद क्या किया? i++। इसका मतलब होता है कि i में 1 की वैल्यू इंक्रीज कर दो। अगर ऐसा आप इसे लॉन्ग टर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे i = +1। मीन्स i की जो करंट वैल्यू हो उसमें एक वैल्यू इंक्रीज करके i को ही असाइन कर दो। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि i की वैल्यू अब हो जाएगी यहाँ पे 2, मीन्स 2। और 2 हो गई तो क्या हुआ कि लूप की वजह से ये दोबारा रिपीट करेगा। जी हाँ, दोबारा रिपीट करेगा। ये अभी बाहर नहीं निकलेगा। इसके नीचे अगर मैं कुछ भी चला दूं अभी तो ये जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं एंड, चलिए ठीक है मैं चलाता हूँ इसे 1 to 9। ओह, एक मिनट, मैंने इसको यहाँ पे एक बार और इंक्रीज कर दिया। ठीक है, फिर से रन करता हूँ। ठीक है, अब सही है। ये देखिए 1 के बाद एंड वैल्यू नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि इसने लूप की वजह से उसको रिपीट कर दिया। मैंने क्या बोला था? ये तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ओके, तो अब क्या हुआ? i की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 इज स्टिल <10। तो अगली बार फिर से ये एंटर किया और i = क्या कर दिया? इसने 2 कर दिया और इसने 2 प्रिंट कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद i++ की वजह से i की वैल्यू क्या हो गई? i = i+1, मतलब कि 2 + 1 = 3। अब यहाँ पे 3 आया, 3 इज स्टिल <10। समझ रहे कॉन्सेप्ट? तो इस तरीके से ये लूप को जो है बार बार रिपीट करता रहेगा और हर एक वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन फुलफिल होती रहेगी।
और जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी, जब 10 तक प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी i प्लस प्लस की वजह से, तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और फॉल्स होने की वजह से क्या होगा, सिंपल ये लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाएगी और ये आपका एंड चल जाएगा। तो इसीलिए बड़े ही आराम से आप तब तक अपने कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं जब तक कि आप कोई कंडीशन देके उसे फॉल्स नहीं कर देते हैं, और ये काफ़ी यूजफुल होता है। ओके, ठीक है, तो आते हैं अपने अगले वाले पे कि क्या होता है हमारा अगला टाइप क्या है इसका, डू वाइल। डू वाइल बेसिकली क्या होता है, वाइल का ही एक फॉर्म होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि इनिशियलाइजेशन इसमें भी आप करेंगे, j इक्वल टू 1 ले लिया, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे डू कीवर्ड्स को, और सिंपल यहाँ पे लगा देंगे एक कर्ली ब्रेसेस। जी हाँ, अभी यहाँ पे वाइल नहीं लगाएंगे, वाइल आप लगाएंगे लास्ट में, और यहाँ पे देंगे इसका कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम काम कर देंगे, प्रिंट कर देंगे i इक्वल टू जे, प्रिंट इक्वल टू जे, और j इज प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सेम कंडीशन वहाँ पे जो दिया था वही लगा देते हैं, इक्वल टू 10। ठीक है, चलिए एक बार इसको थोड़ा सा प्रिंट नहीं करते हैं, ये वाला थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद अब इसे रन करते हैं, केवल ये वाला प्रिंट होगा, हमारा नहीं प्रिंट होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। 1 मिनट रुकिए जरा, इसको हम 5 ही कर देते हैं, 5 तक ही चलेगा, सही रहेगा। अब इसे रन करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब दोनों में कोई डिफरेंस पूछेगा, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि वाइल लूप में क्या होता है कि पहली बार कंडीशन चेक करता है, उसके बाद जो है एंटर कर जाता है, और इसमें क्या होता है कि पहले ये रन करा देता है, उसके बाद जो है कंडीशन चेक करता है। ठीक है, तो बस इतना ही अंतर होता है, मैं इसको डीपली नहीं जाऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूज़ नहीं होता। डू वाइल कोई भी यूज़ नहीं करता, ये एक तरह से यूजलेस ही है। वाइल का एक अल्टरनेटिव भी अवेलेबल है। अगले टाइप पे आते हैं, जो है इसका फॉर लूप। फॉर लूप का एक बार जस्ट ये इसका सिंटेक्स देखिएगा कि इसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन अप्लाई और एक्सप्रेशन तीनों एक ही ब्रैकेट में हो जाते हैं। आपको अलग अलग जो है इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए आपका फॉर लूप थोड़ा सा फेमस है। तो फॉर लूप के लिए क्या करेंगे, सेम काम जैसे पहले इनिशियलाइजेशन किया, तो यहाँ पे हम एक इंटीजर लेंगे, j इक्वल टू 1 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे सेमी कॉलन, और यहीं पे हम अप्लाई कर देंगे कंडीशन, जो यहाँ पे वाइल पे हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं ना, वो कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि j इज़ लेस देन इक्वल टू 6 तक चलाते हैं, चलिए इस बार 6। उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे लगाएंगे सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन लगा के फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन डाल देंगे जो यहाँ पे हम कर रहे थे i प्लस प्लस, यहाँ पर कर देंगे j प्लस प्लस। ओके, और जब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, ट्रू होती रहेंगी, तब तक ये स्टेटमेंट जो है आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं j को। ओके, एक बार इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, ये रहा आपका आउटपुट 1 2 6। उसके बाद एंड वाला आपका चल गया। कैसे हो रहा है, सेम काम कर रहा है, यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है कि i इज इक्वल टू, मतलब इनिशियलाइजेशन कर रहा है, और यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है क्या ये लेस देन इक्वल टू 6 है कि नहीं है, और उसके बाद यहीं पे इंक्रीमेंट भी कर दे रहा है। तो क्या किया, j इक्वल टू 1 हो गया, क्या j इज लेस देन 6, हाँ है। उसके बाद आया क्या हुआ, इसने इस स्टेटमेंट को चलाया, चलाने के बाद उसने फिर इसको चेक किया, मतलब एक एक्सप्रेशन बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद क्या हुआ कि j की वैल्यू 1 से 2 कर दिया इसने। उसके बाद फिर से रिपीट किया इसने यहाँ से कंडीशन को कि क्या 2 इज लेस देन 6, हाँ है। फिर से इसने चलाया, उसके बाद यहाँ आके फिर से j की वैल्यू इंक्रीज कर दी। फिर इसने जो है कंडीशन चेक किया, क्या j इज 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, फिर से ट्रू हुआ। तो इस तरीके से चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती रहेगी। तो ये होता है आपका फॉर लूप। आसान है, बस जो काम आप इतने लाइनों में कर रहे हैं वो काम आप एक लाइन में ही कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद बचता है आपका फॉर ईच लूप। ठीक, डार्ट में बेसिकली मैंने बहुत बार इसको यूज किया है, और मेनली मैं इसी को ही यूज करता हूँ। और दोनों का एप्लीकेशन जो है अलग अलग है, जैसे कि फॉर लूप का एप्लीकेशन अलग है
और फॉर ईच लूप का भी एप्लीकेशन अलग है। जैसे कि फॉर लूप आप इनिशियलाइजेशन करके किसी वैल्यू को स्टार्ट कर सकते हैं एक लूप में अकॉर्डिंग टू यू, पर फॉर ईच लूप के लिए क्या चाहिए, आपको पहले से ही कोई लिस्ट चाहिए, लिस्ट या फिर मैप चाहिए जिसको आप जो है एक तरह से ट्रैवर्स करना चाहते हैं, या फिर ये कहिए कि उसकी एक एक वैल्यू को निकाल के उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो जाके आप फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने एक पास एक लिस्ट है, लिस्ट में आपको बता दूंगा आगे, ये भी एक तरीके का वेरिएबल ही होता है जिसमें आप मल्टीपल डेटा जो है स्टोर करा सकते हैं। तो मैंने एक लिस्ट लिया, नाम दे दिया मैंने इसका लिस्ट सिंपली, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाया और सेमीकोलन लगा के मैंने इसे एंड कर दिया, और इसके अंदर मैं 4 तक की वैल्यू दे देता हूँ, 1 2 3 4। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे चारों वैल्यू चाहिए, इंडिविजुअली चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा फॉर ईच लूप को। कैसे देखिए ज़रा। सो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, फॉर कीवर्ड यूज करूँगा, उसके बाद ब्रैकेट लगाऊंगा और ब्रैकेट लगा के यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेसेस में क्लोज कर दूंगा, और यहाँ हमारा होगा कंडीशन। कंडीशन कैसा होगा कि मैं एक वेरिएबल नया डिक्लेयर करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर रहा था ना ऊपर int इक्वल टू 1, तो मैं एक वेरिएबल लूँगा और कुछ भी नाम दे दूँगा, जैसे कि वेरिएबल क्या लेते हैं, x ले लेते हैं, और इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे किससे हमें उठाना है, किस लिस्ट से लेना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा इन कीवर्ड का, इन भी एक प्रीडिफाइंड वर्ड है, और यहाँ पे मैं अपने लिस्ट का नाम रख दूंगा जिससे मुझे डेटा ट्रेवर्स करना है, मतलब या फिर जिसको लूप में चलाना है। ठीक है, क्या हुआ, एक वेरिएबल लिया, उसका नाम डिफाइन किया, इन कीवर्ड का यूज किया, और यहाँ पे मैंने अपनी लिस्ट को इंसर्ट करा दिया जिससे मुझे फेच करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, सिंपली जितने भी इसमें वैल्यू होंगी एक एक वैल्यू करके उतने टाइम्स जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। मैं एक बार प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ। प्रिंट मतलब कुछ कर देता हूँ जैसे कि रिपीट, या फिर कर देते हैं स्टार्ट। चलिए ठीक है, स्टार्ट ही लिख देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं, जो प्रिंट में मैं लिख देता हूँ एक्स की वैल्यू। अब पहले ये देखते हैं कि स्टार्ट को कितनी बार ये एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो चलिए इसे रन करते हैं। प्रिंट वाला भी एक्स वाला छोड़ देते हैं अभी। ये देखिएगा, ऊपर वाला थोड़ा इग्नोर कीजिए इसको। ये देखिए क्या हुआ कि स्टार्ट को उसने 1 2 3 4 टाइम जो है एग्जीक्यूट किया। अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा के एक बढ़ा दूँ, कुछ भी कर दूँ, सर यहाँ पर 10 ही लिख दूँ, क्या करना है, तो अब देखिएगा ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स। मतलब इस लिस्ट में कितने आइटम है, 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं, तो इसने लूप को 5 टाइम्स ही एग्जीक्यूट किया, मतलब चलाया या फिर रिपीट किया। ठीक है, अब मुझे इसके एक पर्टिकुलर वैल्यू को निकालना है कि मैं चाहता हूँ ये सारे वैल्यू मुझे मिल जाएं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जो वेरिएबल x बनाया था इसी में मुझे सारी वैल्यू जो हैं मिल जाएंगी, और ये दिखा भी रहा, शो भी कर रहा है। सिंपल देखिए यहाँ पे लिखा कि वेयर x, मतलब x जो है इन है किसके, लिस्ट के, मतलब लिस्ट का सारा डेटा निकाल के मैं x में डाल दे रहा हूँ, x से मैं वो डेटा फेच कर ले रहा हूँ। अब देखिए x की वैल्यू हम प्रिंट करते हैं, ये रहा, स्टार्ट चला 1 आया, स्टार्ट दोबारा चला, फिर 2 आया, 3 4 और ये रहा 10 आपका, फिर लास्ट में आपका एंड प्रिंट हुआ। ओके, तो इसे एक बार फिर से देख लीजिए आप, स्टार्ट में कमेंट कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 10, मतलब हर एक आइटम्स को इसने निकाल लिया। क्या सिर्फ इंटीजर वैल्यू निकालेगा, नहीं, जो चाहे आप वो इसमें एंटर करा सकते हैं। जैसे कोड मैंने स्ट्रिंग इसको बना दिया विद पटेल। अब देखिए इसके एक एक आइटम को जो है ये ट्रेवर्स करेगा, मतलब फेच कर लेगा, कोड विद पटेल। तो ये भी एक लूप का ही पार्ट है जो कि क्या करता है कि हर एक वैल्यू को, पर्टिकुलर वैल्यू को जो है फेच कर लेता है, और आपको एक आज़ादी देता है कि आप जो चाहें इस वैल्यू के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऐड करना है, डिलीट करना है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट में आपको एडिशन परफॉर्म करना है, उसे डिलीट करना है, कार्ड में ऐड करना है, उसे कुछ भी। तो ये दो चीज़ें, दो लूप जो है बहुत ज़्यादा जो है यूज होता है, पहला फॉर लूप और दूसरा फॉर ईच लूप। ओके फ्रेंड, तो ये होता है आपका फॉर और फॉर ईच लूप। ध्यान रखिएगा कि फॉर ईच के लिए भी हम फॉर कीवर्ड का ही यूज करते हैं, बस हमारा जो मेथड होता है वो चेंज हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे फॉर ईच लूप। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया है। ओके,
सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।